सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं बाबा राम केवल अंसनकारी। सभी दर्शकों को नमस्कार। बाबा, क्या कुछ कहोगे इस बार जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहें कि आपने कई अनशन किए हैं इस योजना में जो फिलहाल चल रही है, तो आगामी योजना को लेकर क्या कहोगे? कौन सा कैंडिडेट आपकी नज़रों में सबसे बेस्ट है? देखो, सबसे बेस्ट जो है वो गठबंधन प्रत्याशी जो हैं फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप जी हैं। और पहले जनता 10 सालों में काफ़ी त्रस्त हो चुकी है, इसलिए सब छुटकारा पाना चाहते हैं। नहीं, आप उन्हें सबसे बेस्ट किस आधार पर बता रहे हैं? बेस्ट इसलिए आधार पर बता रहे हैं कि जो पिछला उनका कार्यकाल रहा, जब वो मंत्री थे, तो बड़े स्मूथ और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। उन तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया यहाँ। और वो तत्कालीन पहले पूर्व जो हरियाणा सरकार में मंत्री थे महेंद्र प्रताप जी, और उन पर कोई दाग नहीं है किसी तरह का। पहले तो आप जो है कृष्णपाल गुर्जर को भी अच्छा बताते थे। नहीं, कृष्णपाल गुर्जर अच्छा व्यक्तित्व के लिए अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, व्यवहारिक हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो सही आदमी नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से और उनके ग्रुप ने लूटपाट, फिरौती, धंधा, दलाली। आपके पास सबूत है जो आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई, आप ही लोग खुद चलाते हो कि आज थाने में मारपीट हुई और मंत्री के आदमी थे और उन्होंने उनको बचा लिया, और किसी ने भ्रष्टाचार किया, आरोप लगे, FIR हुई, उनको मंत्री जी ने बचा लिया, क्लीन चिट दे दी। तो फिर व्यक्तित्व अच्छा कैसे हो गया? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे ठीक है। अच्छा, आपके तो लेकिन मित्र हैं वो? मित्र मेरा कौन नहीं है? पूरे शहर में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी NGO समाज सेवी हैं, सारे मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं उनके बुरे विचारों के साथ में नहीं हूँ। महेंद्र प्रताप को भी टिकट मिली है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, टिकट मिली है, भारी मतों से जीतेंगे, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। नहीं, अगर हम बात करें जनता की, तो कहीं ना कहीं जो है जनता कह रही है कि 10 लाख पार इस बार कृष्णपाल गुर्जर को करवाएंगे। जनता नहीं कह रही, एक परसेप्शन बनाया गया भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग के द्वारा कि 10 लाख पार करेंगे। लेकिन ये उसी जुमले की तरह है, उसी भ्रमित प्रचार की तरह है जैसे 400 पार का नारा है। 400 पार की नारा मोदी जी की हवा निकल गई, और इसी तरह ये 10 लाख जो है एक परसेप्शन है, लोगों को दबाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि ये जीत के दिखा देना। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में से कौन सा बेस्ट मानते हैं आप? कांग्रेस। तो जनता कह रही है कि उनके पास प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा ही नहीं है अभी। हाँ, पहले करोड़ों रुपए जिसको पप्पू बनाने में लगा दिए ना, आज वो पप्पा बन के आ गया है, ठीक है। और हार मान गए, उनसे मंचों से हार मान गए। जब आदमी मुद्दों की बात ना करके अनर्गल भाषाएं बोलने लगे, अब शब्दों का प्रयोग करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि सामने वाला बहुत ताकतवर है। भारत जोड़ो की यात्रा का जो अगर बोले तो फायदा मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल असर मिल रहा है। तो आप किसे वोट देंगे? देखिए, मैं और मेरा पूरा ग्रुप, और मैं यहाँ की जनता से भी बार बार आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप गठबंधन के प्रत्याशी माननीय महेंद्र प्रताप जी को वोट करके भारी मतों से जिताएं। आप अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप में कौन कौन है आपके? ग्रुप में बहुत सारे समाजसेवी हैं, और आप लोगों को भी पता है भाई, चाहे वो वरुण चौकन जी हैं, चाहे NGO के तमाम लोग हैं, चाहे वो हमारे निश्चिंत जी हैं, और चाहे हमारे ताहिल साहब हैं, और मैं मीडिया के उन तमाम बंधुओं से जो पोर्टल चला रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि फरीदाबाद को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, सच के साथ जिस तरह 10 साल आप लोगों ने संघर्ष किया है, अब वो समय है कि आप लोग भी इस रण में साथ दें। बाबा के यहाँ बिक तो नहीं गए? बाबा रोज बिकता है, बाबा रोज बिकता है, हर पल बिकता है। किशनपाल बीजेपी करते थे और रोज हर पल बिकता है, पल पल बिकता है। बाबा मोहब्बत में बिकता है,
बाबा प्यार में बिकता है। नहीं बाबा, अब आप जो है महेंद्र प्रताप के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। जी। अभी कुछ दिन पहले जो है आपने अन्य अन्य पार्टी के व्यक्तिगतों के साथ में सबके साथ अपने फोटो नहीं, मिलना सबके साथ है। अगर जो सरकार में है हम उनसे मिलेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। अगर हमको ज्ञापन देना है, हमको उनसे बात करनी है, वर्बली बात करनी है, मौखिक बात करनी है, तो बिना मिले संभव है क्या? कोई और अनशन की तैयारी हो रही है क्या? नहीं, अभी अनशन नहीं, जब तक 4 जून है। देखो हमने चप्पल, जूते और सिले हुए वस्त्र तो त्याग ही रखे हैं। तो अभी हम भोजन में भी एक समय का भोजन ले रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग को फरीदाबाद से ही नहीं पूरे देश से अंडमान निकोबार भेज करके तब हम दोबारा से सिले हुए वस्त्र पहनेंगे, जूते पहनेंगे और 3 टाइम का भोजन करेंगे। पर बाबा सुनने देखिए, में आ रहा है अगर आप भोजन त्याग देंगे तो ऐसा ना हो कि प्राण त्यागने पड़ जाएं। प्राण बार बार थोड़ी त्यागे जाते हैं, एक बार त्यागे जाते हैं। लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। बाबा सुनने में आ रहा है छायसा मेडिकल कॉलेज को लेकर के आप धरने प्रदर्शन में बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, समय आएगा जरूर बैठेंगे। इलेक्शन की बात। हाँ बिल्कुल। और सुनने में आ रहा है